नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुअवसरु सिय तब पठई जनक बोलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका का रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की रूप राशि शक्ति रूप स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कवि कहाई अजस को लेई। जो पट तरिय तीय समसिया, जगत असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि कोई स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमासम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की बात ही क्या, पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए जो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं, तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अंग जानकर अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई,
परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथ पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रसी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने यह सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रसी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उसी छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कभी कहीं सिय समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति। अतः उसके साथ भी श्री जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी स्वयं प्रकट हुई हैं, स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लै सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए,
अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरषि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अब चट चितय सकल भूआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निवेशे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक झपकाना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। क्या विनय करते हैं? हर विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाऊ, सिय राम करे करे विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जग भल कहि भाव सब काहू, हट कीने अंतहु उरदाहू। एही लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा
क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है, हट करने से अंत में भी हृदय चलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहन पुजाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुना थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। निपभुज बलु बिदु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजा का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई अठिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाष, भट मानी अतिशय मन माके। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे। वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे, अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकिता की तक शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तम की धरहि धनु मूढ़ नृप,
उठई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, पर जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न तारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके ताले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोगूप हासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, वैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनु ठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। राजा जनक कहते, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और बहुत से रणधीर वीर भी आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनी। पावन निहार बिरंच जनु, रचउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। काहू काहियहु लाभु न पा भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर
भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनिको माखे भट मानी, वीर बिहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊं। जो जनते बिनु भट भुविस भाई, तो पनु करी हो तऊ न हसाई। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। माँ के लखनु कुटिल भई भौहे, रदपट फरकत नयन रिसौहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। काहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुबीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर निवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी महु जह कोई को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी कहे हैं। जनक जी ने कहे हैं, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयसु होऊ, कौतुक करो बिलोकिय सोऊ। कमल नाल जिमीन चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन दौड़ा लिए चला जाऊं।